अस्य प्रश्नायुवः सोमं श्रियन्ति प्रश्नः प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायकम् वस्वी अनुस्वराज्यम् वे ही इसको गतिशील सरल कर प्रश्न करें। वे सोम गुणी परमेश्वर की सेवा करते। वे बालक परमेश्वर के प्रिय। वे वज्र वेग से बंधन कर वे अंत करे संतृप्त करे। वह आदिवासी अनुकूल स्वराज्य हमारा है। मंत्रार्थ। ता वे अस्य इसका प्रश्नायुवः सरल गतिशील प्रश्न है सरल करता प्रश्नकर्ता सोमम ऐश्वर्यवान सृष्टिकर्ता प्रेरक को शृणंती सेवा करते हैं इंद्रस्य परम ऐश्वर्यशाली का प्रिया प्रिय धेनुओं पालन करने वाला वज्रम वेगवान गतिमान को सायकम अंत करने वाले को बांधने वाले को वश्वी निवासी के अनुकूल स्वराज्यम अपने राज्य को स्वयं प्रकाशित को इन्वंती संतृप्त करते हैं। भावार्थ। ये सरल गतिशील सरल कर्ता प्रश्नकर्ता अध्येता जन सोम अर्थात ऐश्वर्यवान सृष्टिकर्ता प्रेरक परमेश्वर की सेवा करते हैं। परम ऐश्वर्यशाली अर्थात परमेश्वर का प्रिय करने वाले वज्र अर्थात वेगमान गतिमान को सहायक अर्थात दुष्टों का अंत करने वाले तथा बांधने वाले को प्रेरित कर उचित उपयोग कर निवासी के अनुकूल स्वराज्य अर्थात अपने राज्य को स्वयं प्रकाशित को संतप्त करते हैं। धात्वादि निरुक्त। अस्य सर्वनाम प्रश्नायुगः प्रक्ष धातु है जिसका अर्थ है प्रश्न करना पूछना जानने की इच्छा करना। प्रश प्रश का अर्थ है जाना सरल होना अभिसिंचन करना सहन करना। प्रच्छ का अर्थ है स्पर्श करना। यु का अर्थ है संयोग वियोग करना। सोमम में सु धातु है जिसका अर्थ है उत्पन्न होना उत्पन्न करना पराक्रम होना ऐश्वर्य होना। सु का अर्थ है प्रेरणा देना। सो से का अर्थ है विध्वंस करना नष्ट होना। षडंती में श्री का अर्थ है पकाना रांधना सिद्ध करना। श्री श्रीण का अर्थ है एकत्र करना। प्रश्न में पक्ष का अर्थ है प्रश्न करना पूछना जानने की इच्छा करना। प्रश्न का अर्थ है जाना सरल होना अभिसिंचन करना सहन करना। प्रिया में प्री का अर्थ है स्नेह करना तृप्त करना संतुष्ट करना। इंद्रस्य में इंद्र परमेश्वरवान होना। धेनुओं में धिन का अर्थ है प्रेम करना संतुष्ट करना प्रसन्न करना। धी का अर्थ है बुद्धि होना धे का अर्थ है पालना पीना। वज्रम में वज का अर्थ है गति करना। हिनवंती में हिन का अर्थ है तृप्त होना शांत होना। सायकम में सोशय का अर्थ है विध्वंस करना नष्ट होना। सी का अर्थ है बांधना पकड़ना। वस्वी में वस का अर्थ है वसना आच्छादन करना। स्वराज्यम में स्व सर्वनाम है। राज का अर्थ है प्रकाशित होना शोभित होना। ओम समुद्रम। ॐ खं ब्रं ये स्वराज सूक्त पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। स्वराज सूक्त अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 119। कल प्रथम मंत्र की चर्चा की थी हम लोगों ने। आज यह द्वितीय मंत्र है। इसमें पंक्ति छंद बताया गया। 8 वर्णों के 5 चरण होते हैं। इस प्रकार कुल 40 वर्णों का पंक्ति छंद होता है। गायत्री में 8 वर्णों के 3 चरण हैं। अनुष्टुप बहुप्रचलित है। 8 वर्णों के 4 चरण होते हैं। एक चरण 8 वर्णों का और जुड़ गया तो 8 वर्णों के 5 चरणों का यह पंक्ति छंद है। इसमें 5 चरण हैं। ॐ ताः अस्य प्रश्नायुवः सोमं श्रीणन्ति प्रश्नया प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायकम् वस्वी अनुस्वराज्यम् वे ही इसको गतिशील सरल कर प्रश्न करें। वे सोम गुणी परमेश्वर की सेवा करते।
वे पालक परमेश्वर के प्रिय, वे वज्र वेग से बंधन कर, वे अंत करें संतृप्त करें, वह अधिशासी अनुकूल स्वराज्य हमारा है। स्वराज्य क्या है और कैसा हो, इसका वर्णन इस सूक्त में किया गया है। तो अभी इसका जो अर्थ व्याख्या पढ़ी, आइए समझने का प्रयास करते हैं। ता सर्वनाम है, वे अस्य ये भी सर्वनाम है, इसका संख्या सर्वनाम अव्यय उपसर्ग इनके अर्थ निश्चित, तो इसमें कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं होती। शब्दार्थ जैसा है वैसा है और सभी लोग मानते हैं। जो धातुज शब्द हैं, संज्ञा विशेषण क्रियाएं, उनके अर्थ हमें धातु के अनुसार ग्रहण करने होते हैं, तो उनकी धातु लिखी जाती है, बताई जाती है। जैसे शब्द आया प्रश्नायुवा, तो प्रश्नायुवा का अर्थ क्या होगा, ये हमें उसके धातु से समझना पड़ेगा। विद्वानों ने इसमें प्रश्न धातु मानी है प्रश्न करना के अर्थ में, और प्रश्न धातु भी है जाना अर्थात गति करना, सरल होना, अभिसिंचन करना, चयन करना अर्थ है। प्रश्न धातु भी विद्वानों ने इस शब्द में स्वीकार की है। प्रश्न धातु का अर्थ है स्पर्श करना, स्पर्श धातु तो है ही स्पर्श करना। तो प्रश्न युवा जो है, इसका अर्थ प्रश्नकर्ता जिज्ञासु कर सकते हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, विद्यार्थी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। प्रश्न शब्द अभी भी प्रचलित है हम लोगों के लोक भाषा में, तो इसको सरलता से हम समझ सकते हैं। अन्य धातु में स्पष्ट कर दी गई, उन धातुओं में जो भी अर्थ हैं वे सभी अर्थ इस शब्द में समाहित हैं। हम मंत्र का अर्थ करते समय उन सभी अर्थों को ग्रहण कर सकते हैं, या आवश्यकता अनुसार उनमें से एक या अनेक अर्थ हम ले सकते हैं। यह वेदों के मंत्रों के अर्थ करने की प्रणाली है, परंपरा है, हम सब परिचित हैं, जानते हैं। तो ता अस्य प्रश्नायुवा, वे इसके प्रश्नकर्ता, साधारण सा अर्थ हम चाहें ऐसा ही कर लें। प्रश्नायुवा का अर्थ किया गया है सरल गतिशील, प्रश्नया में भी सरल करता, प्रश्नकर्ता, तो सभी अर्थ यथासंभव हम लोगों ने लिए हैं। वे इसके प्रश्नकर्ता या सरल गतिशील, सरल करता, प्रश्नकर्ता, सोमम, सोम को, ये सोम क्या है? वेद में सोम भी परमात्मा का एक नाम है। वेद में एक परमेश्वर को अनेक नामों से कहा गया है, उसमें एक नाम सोम। सोम का अर्थ क्या है ये हम जानते हैं, पहले भी आया है, समझ लेते हैं। ईश्वर को सोम कहा गया है। सोम शब्द में क्या गुण है? सुप्रसवे धातु है, ऐश्वर्य धातु है, अर्थात सु धातु का अर्थ उत्पन्न करना, सृजन करना, ऐश्वर्य होना। परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता है, संपूर्ण सृष्टि का ऐश्वर्य अर्थात ईश्वर है, शासन व्यवस्था करने वाला है, ईशत्व करने वाला है, इसलिए वह सोम है, सुप्रसवे ऐश्वर्य, सृजन करता और उसका शासन करने वाला। सुप्रेरणा करना धातु भी है, दीर्घ उकार होगा तो सु धातु का अर्थ हुआ प्रेरणा करना, वह हम सबको प्रेरणा करने वाला है, तो इसलिए भी हम उसे सोम कहते हैं। सोस्या धातु है जिसका अर्थ विध्वंस करना, नष्ट करना भी है। ईश्वर सृजन करता है, सृष्टि को उत्पन्न करता है, उसका ईशत्व करता है, पालन रक्षण शासन करता है, और अंत में ये संपूर्ण सृष्टि उचित समय पर अपनी आयु पूर्ण कर विनाश को प्राप्त होती है। तो सृजन, पालन और विध्वंस
ये तीनों ही गुण, तीनों ही प्रक्रियाएं सोम शब्द में समाहित हैं। इसलिए सोम भी वेद में ईश्वर का प्रमुख गरिमामय नाम है। ईश्वर को सोम अनेक स्थानों पर कहा गया है। सोमम श्रीणंति, श्रीणंति का अर्थ हुआ सेवा करना। वैसे तो श्री धातु का अर्थ पकाना, आराधना, सिद्ध करना। तुम कहते हैं श्रीणंत, सिद्ध करते हैं। श्री श्रीण का अर्थ एकत्र करना भी है, एकत्र करते हैं। श्रीणंत का यह अर्थ भी कर सकते हैं। सामान्यतः इसका अर्थ जो ग्रहण किया गया है वो है सेवा करना, सेवा करते हैं। ये वेदायन पुस्तक से हम लोग ये वेद कक्षा में सूक्तों का पाठ कर रहे हैं। हमने इसमें अर्थ करते समय प्रयास किया है, जो पूर्व महान विद्वानों ने अर्थ किए हैं उनको स्वीकार किया जाए और उसी आधार पर इसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाए। इतना किया गया है कि प्रत्येक शब्द का उपसर्ग, धातु आदि प्रमाण दे दिए गए हैं, जिससे किसी को कोई भ्रम न हो। श्रीणंत का सेवा करने का भाव प्रमुखता से ग्रहण किया गया है। इंद्र भी हम लोग जानते हैं, सोमम श्रीणंत प्रश्नया ये कह चुके हैं। प्रिया इंद्रस्य देव, प्रिया प्रिय बहुवचन है, हम सब जानते हैं। प्रिय धातु प्रेम करना, जैसे चाहें कह लें, न भी करें तो प्रेम प्रिय शब्द लोक भाषा में अभी तक प्रचलित हैं और उसी अर्थ में प्रचलित हैं। अतः हम उसे सरलता से समझ सकते हैं। प्रिया इंद्रस्य अर्थात इंद्र के प्रिय। इंद्रस्य में षष्ठी एक वचन है, क्योंकि इंद्र तो एक है। इंद्र शब्द का अर्थ है परमेश्वर। यदि इंद्र परमेश्वर, ये धातु है, इसका अर्थ है, इस धातु का अर्थ है परमेश्वर होना, तो इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परमेश्वरवान, अर्थात परमेश्वर वह तो एक है। क्योंकि परमेश्वर एक है इसलिए कहा गया इंद्रस्य, इंद्र का। एक वचन में षष्ठी एक वचन है इंद्रस, अर्थात इंद्र का, इंद्र तो एक है। और प्रिया बहुवचन। परमेश्वर तो एक है परंतु उसके प्रियजन हम अनेक हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन आया है। उसके प्रियजन एक ही नहीं हो सकते कि कोई ये कहे कि नहीं बस केवल वह एक ही व्यक्ति है जो उस परमेश्वर को प्रिय है, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर को तो हम सभी, हम सद्मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से उसके अत्यंत प्रिय होंगे। परमेश्वर ने ही सृष्टि रची है तो सृष्टि में सब कुछ उसे प्रिय है। जो कुछ हम बनाते हैं वो हमें प्रिय होता ही है, स्वाभाविक है। तो प्रिया इंद्र से धेनवो, इंद्र के प्रिय धेनु। धेनु क्या है? जिन धातु का अर्थ भी है प्रेम करना, संतुष्ट करना, प्रसन्न करना। ये धातु भी ग्रहण करें तो बुद्धि होना, देश पालना, पीना। तो देखिए धेनु शब्द का क्या अर्थ हुआ? यहाँ भी अर्थ हो गया धेनवा, अर्थात प्रेम करने वाले, संतुष्ट करने वाले, प्रसन्न करने वाले, बुद्धिमान लोग और पालन रक्षण करने वाले। परमेश्वर तो सबका सृजन पालन करता ही है, तो उसे प्रिय भी वही लोग होते हैं जो पालन रक्षण करें, सबको प्रसन्न करें, तृप्त करें। वही तो परमेश्वर को प्रिय होंगे। सबको प्रेम करने वाले हों, संतुष्ट करने वाले हों, प्रसन्न करने वाले हों, बुद्धिमान हों, पालन करने वाले हों, वे परमेश्वर को प्रिय होंगे। प्रिया इंद्रस्य धेनवा, तो वे इंद्र के प्रिय धेनु अर्थात प्रेमी हैं, संतुष्ट प्रसन्न पालन करने वाले हैं। वज्रम हिन्वन्ति सायकम, वज्रम, इस वज्रम पर विचार कर सकते हैं। विद्वानों में इसकी विभक्ति को लेकर भी मतभेद संभव। जैसे पुस्तक में प्रथमा द्वितीया दोनों में पुस्तकम होगा, तो यहाँ वज्रम में भी कह सकते हैं, अगर दोनों ग्रहण कर लें तो।
क्षमा निवेदन करूंगा कि व्याकरण के जो परम विद्वान हैं वो विभिन्न सूत्रों से अपने अपने विचार से दोनों ही बातें सिद्ध कर सकते हैं। हम इतनी सूक्ष्मता में नहीं जाते इस सरल कक्षा में। सामान्यतः तो वज्रम का अर्थ हुआ वज्र को द्वितीया में है, कोई प्रथमा में ग्रहण करना चाहे तो करे, देखते हैं उसका भी क्या अर्थ होगा। तो वज्रम हिनवंती, वज्र को, अब वज्र का क्या अर्थ है? वज्र धातु है जिसका अर्थ है गति करना। वज्रम का अर्थ हुआ गतिशील को, प्रगतिशील को, वेगवान से वेगामी को, वज्रम का यह अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। हिनवंती, हिन धातु का अर्थ है तृप्त होना सा। वज्र को हिनवंती, हिन्व करते हैं। अब यहाँ वज्र का अर्थ गति करना तो है ही, वज्र धातु का अर्थ गति करना है, तो वज्र का अर्थ गतिमान तो होगा ही, वो किसी भी अर्थ। यदि बहुत अधिक गति हो जाए, बहुत अधिक भागदौड़ हो जाए, वितस्ता इधर उधर बहुत भागदौड़ दिखने लगे, तो हिनवंती, उसे तृप्त करें और शांत करें। गतिशीलता प्रगतिशीलता अच्छी बात है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें गति तो करनी ही होगी, चलना होगा, भागना होगा। तो एक तो हम अपने प्रयास से उस लक्ष्य को पा लेंगे तो तृप्त हो जाएंगे। हिनवंती तृप्त करते हैं। और ये भी है कि एक सीमा से अधिक भाग दौड़ उचित नहीं होती, तो कहते हैं शांत करना, भाग दौड़ से बचकर थोड़ा शांत होकर बैठें, शांत चित्त हो, साधना उपासना करें, जीवन की गति को संतुलित करें। ये भाव भी हो सकता है कि वज्रम हिनवंती, उस वज्र को, गति को शांत करते हैं, तृप्त करते हैं। और सायकम, सायक को, देखिए वज्रम और सायकम दोनों द्वितीया एक वचन में, तो इसको कह सकते हैं वज्र को और सायक को, या सायक वज्र को, या वज्र सायक को, अर्थात विशेषण और विशेष का भाव ग्रहण कर सकते हैं। वज्र जो सायक हो, देखिए वह वज्र अर्थात गति, हमारी प्रगतिशीलता जो सायक हो, सायक का क्या अर्थ हुआ? विध्वंस करना, नष्ट करना। यदि गति हमारी विनाशकारी हो जाए, विकास की दिशा में न होकर विनाश की दिशा में हमारी गति चली जाए, तो ये गति तो अच्छी बात नहीं होगी। तब यहां कहना पड़ेगा हिनवंती, शांत कर। यदि वो एक गति सायक है, विनाशकारी है, तो ऐसी गति को शांत करें। ये अर्थ यहाँ पर है वज्रम सायकम हिनवंती, उस विध्वंसकारी गति को शांत करते हैं। वस्वी अनुस्वराज्यम, इस प्रकार से हम वस्वी अर्थात बसने वाले, निवासी, अनुकूल, स्वराज्यम, स्वराज्य को, अपने राज्य को, वस्वी अनुस्वराज्यम, निवासियों के अनुकूल स्वराज्य को प्रतिष्ठित। राज्य हमें चर्चा की पहले भी आया है। स्व अपना, अपने कह लें, उपसर्ग कह लें, सर्वनाम कह लें, अर्थ एक ही है, अपना। स्वराज्यम, अपने राज्य को। राज्य शब्द का क्या अर्थ है? राजदीप्तो धातु से इस राज्य शब्द की निष्पत्ति होगी। राज धातु का अर्थ हुआ प्रकाशित होना, शोभित होना, दीप्त होना। तो जो अपना प्रकाश है, जो हमारे भीतर का प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, उस परमेश्वर का दिव्य चेतना का जो प्रकाश अपने भीतर है, वो अपना प्रकाश है। उस अपने प्रकाश को हमें प्रतिष्ठित करना है। हिनवंती, उसको शांत करना, हानिकारक गति को, भागदौड़ को शांत करना है। अंततः उस प्रकाश को शांत भाव से, शांत स्वरूप में अपने भीतर अवस्थित कर लेना है। यही तो हमारा अध्यात्म का परम लक्ष्य है। लौकिक अर्थ में स्वराज्य का जो अर्थ हम लोग हमेशा मानते हैं, अपना राज्य, अपना समाज, अपना राष्ट्र किसी भी रूप में लें तो कह सकते हैं इसी प्रकार से जो विनाशकारी विध्वंसक गतिविधियाँ हैं उनको शांत करें। और जो पहले आया है
से इस समाज को प्रतिष्ठित करें, पुष्पित पल्लवित करें, तो यहाँ के तपस्वी अनुस्वराज्यम निवासियों के अनुकूल स्वराज्य की प्रतिष्ठा हो सकती है। ओम खम ब्रह्म। अब कोई भी सज्जन इस मंत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। ओम। देखिए भाई पुलकित जी, किसी को कुछ बोलना है, किसी का परिचय करना हो तो देख लीजिए, और आगे जो कुछ भी करना है विचार करें, विराम ना हो, ये आपको भी ध्यान रखना है। तो जी अश्वित ज्योति जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो बोलिए, और आप पहली बार जुड़े हैं, कक्षा में अपना परिचय देना चाहें तो दे सकती हैं। जी नमस्कार, मैं ज्योति किरण रतन लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ, और पहली बार जुड़ी है यकीनन, और थोड़ा मैं पढ़ती लिखती रहती हूँ संस्कृत का, और बहुत अच्छा लगा, थोड़ा ही सुन पाए और अच्छा लगा। अब कल से मेरा प्रयास होगा पूरे समय में निरंतर जुड़ूं, और जानकारी मैं पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मैं जिज्ञासा रहती है हमेशा जानने की, कि मंत्र को भली बात समझने की, और आधा ही मंत्र मैंने समझा है आज, तो बहुत अच्छा लगा। तो पूरी तरह से हम समझने के लिए तैयार है, आगे भी हम जुड़े रहेंगे, तो मुझसे भी यही कहना। और प्रश्न मेरा तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि हम जुड़े हैं, अभी जानकारी मुझे एकत्र करनी है, इसलिए। जी, हम लोग कानपुर में हैं, आप लखनऊ में हैं, तो कह सकते हैं निकट ही हैं। लखनऊ में भी हमारे प्रमुख सहयोगी हैं, न कहीं तो वैसे भी कानपुर लखनऊ में क्या अंतर है सभी जानते हैं। आप जुड़े, अच्छा लगा। और वैसे अब मैं बाहर थी, असल में 10-12 दिन से मैं बाहर थी, और अभी मैं 1-1.5 घंटे पहले मैं कानपुर से ही लखनऊ आई हूँ। अच्छी बात है, हाँ, यदि कल परसों बात हुई होती तो हो सकता है कानपुर में मिलना भी हाँ, होता। कोई जी बात नहीं, कानपुर तो आना चाहिए, फिर देखेंगे। जी जी। अच्छी बात है, आप लोग जुड़ते रहेंगे, और निसंकोच भाव से कोई भी प्रश्न हो आप कर सकते हैं। जी। दैनिक कक्षा में मंत्र से संबंधित प्रश्न होता है, हम्म। और प्रत्येक रविवार को प्रातः 11 बजे विशेष सत्र होता है, उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते एक्चुअली मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मॉर्निंग में तो मेरे लिए मुश्किल ही है किसी भी सत्र में जुड़ना। हाँ, संध्याकालीन सत्र में या रात्रिकालीन सत्र जो भी होगा, उसमें मेरा 100% हैं। दैनिक प्रयास रहेगा। हाँ, ये काल है, मैंने रविवार की बात की, ठीक है जी, केवल रविवार। आपका सत्र होता है 11 बजे, अच्छा जी, ठीक है। केवल रविवार है, मतलब वो अन्य प्रश्न लिए जा सकें, जो हाँ, प्रश्न मंत्र के अलावा इधर उधर के प्रश्न नहीं लेता, हमें भी ठीक नहीं है। हो, वो भी है, तो जी बिल्कुल। एक दे जी जी। सकते हैं। तो ये ठीक है, अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका। अन्य जो हुई हो, जिनको तय करना हो, जिनका कोई और प्रश्न हो तो ले सकते हैं। तो स्वामी जी, ये हिनवंती के लिए अपन प्रेरित करना भी ले सकते हैं क्या? जिस तरह से शांत करना है, तृप्त करना है, उसी तरह से किसी चीज को प्रेरित करना, या उसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होना। ग्रहण कर लें, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। देखिए, हम लोग धातु अर्थ देने का प्रयास करते हैं, तो हिन धातु का जो अर्थ लिखा था, इनु हिन्व धातु, तो हमने वहां लिख दिया है। अब ही गतो धातु भी है, हाँ, अब आपने ध्यान दिलाया तो एक बात ये भी हो सकती है। अब हिनवंत को अगर ही गतो धातु से लिया जाए, तो उसका अर्थ तो गति करना, चलना, प्रेरित करना होता ही होता है। तो ये विद्वानों की बात है, कोई विद्वान इसको ही गतो धातु से भी ग्रहण कर सकता है, कोई समस्या नहीं है।
तो इतना तो स्वीकार्य है, अच्छी बात है। धन्यवाद स्वामी जी। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। प्रयास करें विराम न हो, चर्चा चलती रहे। समय हो रहा है तो कुछ सहयोग उपयोग कर सकें, कोई प्रश्न हो तो ले लें, आप इसकी समापन करेंगे, है ना। मंत्रों का पाठ कर लें और समापन करें। बोलिए ईसा पुत्र जी, बोलिए। स्वामी जी ईसा पुत्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो स्वामी जी मंत्र में ये कहा है ना कि प्रिय हैं हम ईश्वर के, तो जब पाप कर्म का दंड मिलता है तो वो दंड किस लिए होता है? उसके सुधार के लिए होता है या फिर किस चीज़ के लिए होता है दंड? देखिए, सुधार के लिए तो होता ही है, मूल भाव तो वही है। अपने बच्चों को सुधारना बड़ों का दायित्व भी है, और परिवार में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, अन्य लोगों को प्रेरणा के लिए भी है, न्याय व्यवस्था बनाने के लिए भी है। तो वो तो ठीक है, करना पड़ता है, परिवार में भी, समाज में भी और व्यवस्था में भी। हाँ, ये मैं बताऊं कि मैं अपने अनुभव की बात करूं, जीवन में बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है, जिसको हम अपना मानते हैं उस पर अधिक कड़ाई करते हैं, क्योंकि उसे हमें कुछ बनाना है, उसको अधिक कड़ाई से अनुशासन सिखाएंगे, क्योंकि हमें उससे कुछ अपेक्षा है, उसे कुछ बड़ा बनाना है, और जिससे हमें कोई विशेष अपेक्षा नहीं है कि बहुत अच्छा नहीं कर सकता है, तो ठीक है भैया, जो कर रहे हैं नहीं कर। तो ऐसा भी व्यवहार में हम लोग देखते हैं, पर ईश्वर से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो उसको अपने एक समान रूप में देखेगा ही, हमारी अपनी सीमाएं हैं, वो तो असीम है। तो धन्यवाद स्वामी जी। इसका सुख का पाठ कर लेते हैं। ओम स्वादो इच्छा विषुवतो मध्व पिबन्ति पूर्वे या इंद्रेण श्यावरी कृष्णा मदन्ति शोभसे पश्ची अनुस्वराज्यम। जो यत्नशील, जो मननशील, जो शब्दशील, जो इस प्रकार है स्वाद युक्त व्यापक मधु को पीने वाले, जो परमेश्वर के साथ गमन करने वाले, जो पराक्रमी शोभा में हर्षित तप्त करे, वह आदिवासी अनुकूल स्वराज्य हमारा है। ठीक है, चाहिए। ओम सहस्र प्रश्नाय सोमं क्षिणन्ति प्रसन्नाय प्रिया इंद्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायकं वसी अनुस्वराज्यम। देही उसको गतिशील सरल कर प्रश्न करें, वे सोम गुणी परमेश्वर की सेवा करते, वे पालक परमेश्वर के प्रिय, वे वज्र वेग के बंधन कर, वे अंत करें संतृप्त करें, वे आदिवासी अनुकूल स्वराज्य हमारा है। ॐ सः अस्ति नमसा सः सपर्यन्ति प्रचेतसः व्रतानि अस्य सचेश्चरे पुरुडी पूर्वचित्तये वस्ति अनु
हम लोग समापन की ओर ही बढ़ेंगे। तो जो लोग भी नए हैं, वैदिक क्रांत वेदायन जिसके समूहों से जुड़े हैं तो अच्छा है, नहीं जिस लिंक से आप लोग जुड़े हैं तो उस लिंक से भी इसमें वैदिक क्रांति और वेदायन में जुड़ सकते हैं। नहीं तो जो भी नाम दिए हैं वो भी अपना नंबर, अपना नाम व्हाट्सअप कर देंगे तो जोड़ लिया जाएगा। हाँ, बस ठीक है। किसी भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? ता अस्य प्रश्नायुव सोमं शृण्वन्ति प्रश्नाया इन्द्रप्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिण्वन्ति सायकं वस्वी अनु स्वराज्यम। वे ही इसको गतिशील सरल कर प्रश्न करे। वो सोम गुणी परमेश्वर की सेवा करते। वे पालक परमेश्वर के प्रिय। वे वज्र वेग से बंधन कर। वे अंत करे संतृप्त करे। वह आदिवासी अनुकूल स्वराज्य हमारा है। ओम खम ब्रह्म। बल्कि जी पाठ पूर्ण होता है तो ओम मंत्र के साथ समापन कर सकते हैं और पुनः मिलेंगे। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ॐ चन्द्रम् ॐ चन्द्रम्। सभी साथियों को सादर करें।